ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर थोड़ा भाष्य का पाठ करेंगे। आप तो रहिए। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थोड़ा भाष्य का पाठ कर ले। शं सुखं प्राणवृत्तेः अहनश्च अभिमानी देवतात्मा मित्रः नः अस्माकं भवतु तथैव अपानवृत्तेरात्रेश्च अभिमानी देवतात्मा वरुणः चक्षुषी आदित्ये च अभिमानी अर्यमा बल इन्द्रः वाचि बुद्धौ च बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमः विस्तीर्णक्रमः पादयोः अभिमानी एवं अध्यात्मदेवताः
शं नो भवतु इति सर्वत्र अनुषंगः तासु हि सुखकृत्सु विद्याश्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यन्तीति तत्सुखं कर्तृत्वं प्रार्थ्यते शं नो भवतु इति ब्रह्म विविदुषुणा नमस्कार वंदन क्रियेते वायु विषये ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियेते सर्वक्रियाफलानां तद अधीनत्वात् ब्रह्मवायुः तस्मै ब्रह्मणे नमः ब्रह्वी भावं करोमीति वाक्यशेषः नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्करोमीति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुः एव अभिधीयते किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्ष्य बाह्यम् चक्षुरादि अपेक्ष्य बाह्यम् सन्निकृष्टम् अव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि यस्मात् तस्मात् त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं यथा शास्त्रं यथा कर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितम् अर्थं तदपि त्वदधीनत्वात् त्वाम् एव वदिष्यामि सत्यम् इति वाक्कायाभ्यां सम्पाद्यमानः सोऽपि त्वदधीन एव सम्पाद्य इति त्वामेव सत्यं वदिष्यामि तत्सर्वात्मकं वायुवाख्यं ब्रह्म मया एवं स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम् अवतु वक्तारम् इति पुनर्वचनम् आदरार्थम् ओम शांति 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 इति त्रिर्वचनम् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविकानां विद्या प्राप्ति उपसर्गाणां प्रशमार्थम् कल हमने इस शांति मंत्र का अर्थ देखा था और भाष्य के अनुसार भी
थोड़ी चर्चा करी थी। भाष्य एक एक शब्द का अर्थ बताने के लिए भगवान शंकराचार्य ने पदभाष्य लिखा है। वायु है तो वायु का यहाँ क्या अर्थ है, सत्य का क्या अर्थ है, ऋतम का क्या अर्थ है, इस प्रकार से एक एक पद का अर्थ करते हुए भगवान शंकराचार्य ने उपनिषद के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डाला। हम जानते हैं कि देखिए, उपनिषद जो है परम प्रमाण है। सत्य की खोज में उपनिषद परम प्रमाण है। जो मूल विद्या का नाश कर दे वही विद्या ब्रह्म विद्या है। गीता में भगवान ने कहा ब्रह्म विद्या विद्यानाम। जैसे कहा मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ वृक्षों में, ऐसे ही कहा कि मैं सारी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ। अर्थात ये सर्वोच्च विद्या है और ये मिलती है उपनिषद से। और हमने जैसे पहले चर्चा की, केवल उपनिषद के मंत्र को नहीं, मुंडक उपनिषद में कहा ये तो अपरा विद्या है, ये जो लिखे हुए अक्षर हैं ये अपरा विद्या हैं, इनसे कुछ खास समस्या का हल नहीं होने वाला है। विद्या जो है वो अंतःकरण में होती है, अर्थात ये प्रमा या निश्चयात्मिका बुद्धि अंतःकरण में बननी चाहिए। क्योंकि आत्मा कभी अज्ञानी हो ही नहीं, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान बुद्धि में ही है और बुद्धि में से ही उस अज्ञान की निवृत्ति होनी है, क्योंकि अज्ञान जहां होगा वहीं तो निवृत्ति होगी। गीता के 13वें अध्याय पर भाष्य लिखते हुए भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि ये जो अज्ञान है, अर्थात आत्मा का अज्ञान, मूल अज्ञान, ये तामस प्रत्यय है। ये प्रत्यय रूप है अविद्या, वृत्ति रूप है। तो प्रत्यय रूप अविद्या का प्रत्यय से ही निवारण हो सकता है। अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। विवेक चूड़ामणि में कहा कि जितना भी बंधन है वो अविचार के कारण ही है। और इसीलिए लोग गरीबों को खाना खिलाना पसंद करते हैं, थोड़ा दान धर्म करना पसंद करते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करना भी पसंद करते हैं, लेकिन विचार करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे डर सा लगता है। मांडव की कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने लिखा, योगिनः बिभ्यति यस्मात्। योगियों को डर लगता है कि कहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, और मृत्यु तो हो जाएगी, इसमें कोई दो नहीं। जीवत्व तो मरेगा और ब्रह्मत्व आएगा। तो इसलिए कबीर जैसा ही कोई कह सकता है कि जा मरने से डर मन जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। ये जीवत्व को तो मरना ही होगा, तभी ब्रह्मत्व आएगा, दोनों नहीं। दोनों कबहों का होत हैं रवि रजनी एक ठाव। विद्या और अविद्या एक साथ नहीं रहते हैं। अज्ञान को तो मरना होगा, और ये जीवत्व का बोध, ये चेतन के देह और मन में कैद होने का जो हमारी भ्रांतिपूर्ण धारणा है, ये तो अज्ञान के ही कारण है। ये अज्ञान जब जाएगा तो बिल्कुल स्पष्ट बोध जब होगा कि ये चेतन को कैद करने की ताकत स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है ही नहीं। सूक्ष्म कभी स्थूल में कैद नहीं होता, आकाश घड़े में कभी कैद नहीं हो सकता है। जिस समय ये प्रमा निश्चयात्मिका वृत्ति, निश्चयात्मिका बुद्धि बन जाएगी, बस कहा कि और ये बनेगी कैसे? विचार से ही बनेगी। अविचार कृतो बंधा, विचार न करने के कारण ये बंधन जन्म जन्मांतर से बना है। और अगर ठीक तरह से विचार कर लें तो अभी और यहीं हम मुक्त हैं। मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास साधो जीवन मुक्ति जिसकी होगी उसी की विदेह मुक्ति भी होगी। जीवन में अगर मुक्ति नहीं हुई, और ये मुक्ति विचार से ही होगी। काते कांता,
धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य ने कहा काते कांता, अरे यहीं आए हो माता के गर्भ से जन्म लेकर के, तुम्हारी पत्नी साथ साथ में नहीं आई थी और ना साथ साथ में जाएगी। जिस समय ये प्राण निकल जाएंगे तो वो देह पड़ा रह जाएगा। तो भार्या विभ्यति तस्मिन देहे, जो तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे इस शरीर को बहुत प्यार करती थी, वो हटाओ जल्दी, मिट्टी पड़ी है भाई, ज्यादा मत रखो। भार्या विभ्यति तस्मिन देहे यावत पवनो निवसति देह, जब तक ये प्राण वायु इस शरीर में निवास कर रही है वो तभी तक है जो कुछ मामला है, नहीं तो फिर खेल खत्म। कहा काते कांता धनगत, ये चिंता किस बात की कर रहे हो? नहीं वो लगे हुए हैं पूरा अंतिम समय तक की, नहीं ये पैसा कमा लें, ये बना लें, वो बना लें। ठीक है, पैसे की जरूरत है, लेकिन अब उसी को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। जीवन का लक्ष्य तो आत्मबोध ही है। बिना इस आत्मा को ब्रह्मत्व के जाने पैसे से जीवन की न समस्या किसी की हल हुई है न होगी। गुरु जी कहते थे कि भाई लोग सोचते हैं ये मिल जाएगा तो अब वो जो जिस सुख की तलाश है वो प्राप्त हो जाएगी, नहीं वो मिल जाएगा तो प्राप्त हो जाएगी, नहीं वो मिल जाएगा तो प्राप्त हो जाएगी। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की इस सीमा तक पूर्ति होने से जिस सुख की हमको तलाश है, उन्होंने कहा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी उस सीमा तक पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति हो चुकी है। जरा उनसे जाकर के पूछ लो या उनका जीवन देख लो, क्या उनको संतुष्टि मिली? कहा ये सृष्टि ऐसी भगवान ने बनाई है कि आवश्यकता सबकी पूरी होती है, और लोभ किसी एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं होता। इस सारे संसार के भोग पदार्थों में मिल करके भी एक व्यक्ति की भी कामना इच्छा को पूरी करने की ताकत नहीं है। तो लोभ को पूरी करने के लिए संतों ने कहा एक ही उपाय है, संतोष। लोभ का काट है संतोष, और आवश्यकता सबकी पूरी होगी। भगवान शंकराचार्य ने कहा 84 लाख योनियां यहाँ हैं, और सब के बच्चे होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, खाते हैं पीते हैं, हैबिटेट उनके लिए है, सब है, और अपना जीवन चक्र पूरा करके फिर समाप्त होते हैं। तो तुम्हारे लिए क्या भगवान ने कुछ बना के इस धरती पे नहीं रखा है? इतनी चिंता क्यों करते हो? काते कांता धनगत चिंता, तुम पत्नी की चिंता में क्यों गले जा रहे हो? धन की चिंता में क्यों गले जा रहे हो? इस सृष्टि का एक नियंता है जो तुम्हारा भी नियंता है। केवल थोड़ी उसने फ्रीडम तुमको दी कि थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो। बाकी सारे सिस्टम्स की एक्टिविटी अपने हाथ में रखी है। न तुम डाइजेशन करते हो, न सर्कुलेटरी सिस्टम का संचालन करते हो, न एक्सक्रीटरी, न रिप्रोडक्टिव, न नर्वस सिस्टम, सब की फंक्शनिंग अपने हाथ में रखी हुई है। तुम्हारी बुद्धि पे कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बड़ी छोटी है, हर काम गड़बड़ करती है, वहाँ भी सब गड़बड़ कर देती। तुम जिंदा विंदा नहीं रह सकते थे अपनी बुद्धि के सहारे। तो वातुल किम तव नास्ति नियंता, इस सृष्टि का भी एक नियामक है, तुम्हारे इस देह का नियामक है, तुम्हारे मन का नियामक है, तुम्हारी हर चीज का नियामक है। कहा तो फिर करें क्या? काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति। वातुल कहा यानी जैसे कि वही सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे बहुत गुमाना, संतों देखत जग बौराना। कबीर ने उस ढंग से कह दिया कि पागलों की तरह धन के पीछे दौड़ना, भोग पदार्थों के पीछे दौड़ना, इनका कोई मतलब है? काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे नौका। सत्संग के बिना, सज्जन संगति एका, तीनों लोकों में सत्संग के अलावा, त्रिजगति सज्जन संगति एका, भवति भवार्णव, ये जो संसार का सागर है इसके तरने के लिए तीनों लोकों में एकमात्र जो नौका है वो सत्संग ही है, सत्संग ही है। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे नौका। इसलिए बार बार आह्वान करते हैं भगवान शंकराचार्य कि देखो सत्संग मत छोड़ो, क्योंकि सत्संग में ही तुमको अपने सच्चे स्वरूप के बारे में श्रवण करने को मिलेगा, संसार के सच्चे स्वरूप के बारे में सुनने को मिलेगा, और नहीं तो हियर से में ही ये जिंदगी चली जाएगी। इसी में परमात्मा के सच्चे स्वरूप का
बोध हो पाएगा, और वही बोध ही तो तुम्हारे अज्ञान को मिटा करके अभी और यही मुक्ति का कारण बनने वाला है, परम आनंद का कारण बनेगा, परम ज्ञान का कारण बनेगा, और परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने का भी वही कारण बनेगा। नानक देव जी ने कहा, जो सपना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। जो सपना और देखना ऐसे जग को जान, ये स्वप्न तुल्य ही है। संसारोयम स्वप्न तुल्य हुई, भगवान शंकराचार्य ने आत्मबोध में कहा। ये संसार स्वप्न के, और नानक देव जी सारे संत वही कहते हैं, जो सपना और देखना ऐसे जग को जान। जब तक ये देह है, आंख है, जीवन है, तब तक बहुत सच्चा लग रहा है। जागृत अवस्था में बहुत सच्चा लग रहा है, स्वप्न अवस्था में मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई जागृत की भी देह है और कहीं लेटे हैं, कहीं पड़े हैं। डीप स्लीप में तो दोनों सृष्टियां भी मिट जाती हैं, दोनों स्वप्न देह जागृत देह सब मिट जाता है, सुख दुख भी मिट जाते हैं। कहा नहीं, जो सपना और देखना ऐसे जग को जानिए, जागृत की सृष्टि भी बिल्कुल वैसे ही है। इनमें सांचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। यहाँ सत्य केवल परमात्मा है, सच्चिदानंद है जो अधिष्ठान है। बाकी ये जो प्रतीति है, सुपर इम्पोजिशन है, जो डिफरेंसेस हैं, ये सत्य नहीं हैं। कहा देखो, तो फिर कैसे जाने? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मात्मैक्य बोधेन बिना न मुक्तिम सिद्ध्यति जन्म शतांतरेषु। ब्रह्मात्मैक्य बोधेन बिना, ब्रह्मात्मैक्य बोध के बिना, यानी जो चेतन तुम्हारे अंदर जीवनी शक्ति के रूप में तुमको अनुभव में आ रहा है, वो ब्रह्म है। वो इस छोटे से शरीर में कैद चेतन नहीं है। उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में, क्योंकि आत्मा को तो हम जानते ही हैं, बस उसके ब्रह्मत्व को नहीं जानते हैं। शरीर में मैं भाव करके चेतन को शरीर से जोड़ करके डरते हैं कि मर न जाए। अरे जो सत्य है वो मरेगा कैसे? कहीं बेवकूफ न बन जाए। जो ज्ञान स्वरूप है बेवकूफ कैसे बनेगा? दुखी कैसे होगा जो आनंद स्वरूप है? मन से उस चेतन को जोड़ के सुखी दुखी हो जाते हैं, देह से उसको जोड़ करके मरने जीने के भय वाले हो जाते हैं। तुम्हारे अरे तुम कहाँ मरोगे? अगर इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लिया तो एक संत कहते थे, देखो जन्माद्य से यथा, अभी आएगा तेरी उपनिषद में, तो ब्रह्म से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित रहता है और ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। परोक्ष रूप में श्रद्धा पूर्वक इस बात को समझ लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना बहुत आसान है। लेकिन जब ब्रह्मात्मय के बोध की बात की जाती है और कहा जाता है कि ये सारी सृष्टि तुमसे उत्पन्न हुई, तुमसे पोषण पाती है, तुम में स्थित रहती है और तुम में ही लीन हो जाएगी, तब बड़ा कठिन होता है इस बात को स्वीकार करना। अरे स्वामी जी, मच्छर काटने से तो परेशानी हो जाती है, सारे शरीर, ये सृष्टि कहाँ हमसे जो है निकलेगी, और इतना नहीं। अच्छी बातें कहीं हम, आप जो है ठीक है, इससे अच्छी और हमारे बारे में क्या बात कही जा सकती थी, लेकिन हम इसको स्वीकार तो नहीं कर पाएंगे। तुम करो या ना करो, ये तुम्हारी अपनी सीमाएं हैं। उपनिषद का सत्य यही है कि तुम चेतन हो, ये चेतन ब्रह्म है और उस ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उसी से पोषण पा रहा है और सब कुछ उसी में लीन होता है। और हम देखें तो इसको कर भी सकते हैं। जब डीप स्लीप में वृत्ति लीन हो जाती है तो सब कुछ लीन हो जाता है। उसके बाद में जब हम जागते हैं, एक एक करके याद आना शुरू होता है कि अच्छा यहाँ पड़े हैं, ये है, देहरादून में है, ऐसा शरीर है, हमारी उम्र इतनी है, आज ये वाला दिन है, ये काम करने हैं। वृत्ति के जागृत होते ही सारी सृष्टि जागृत हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि तुम ही में तो लीन हुई थी और तुम ही से उठी, वृत्ति रूप में उठी। और इसीलिए कहा संसार जो है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया भैरिवोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री। ये तो दर्पण में, तुम्हारे वृत्ति रूपी मन रूपी दर्पण में ही ये दिख रही है, और डीप स्लीप में ये लीन हो गई, और जागृत में फिर से ये वहीं से जहां लीन हुई थी वहीं आकर से उत्पन्न हो गई। और जहां लीन होती है और जहां से उत्पन्न होती है, असल में वो अधिष्ठान ही सत्य होता है। ये उत्पत्ति और लीन होने वाली चीज सत्यवत्य नहीं होती। अगर घड़ा मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में ही लीन हो गया तो मिट्टी सत्य है, घड़ा बड़ा सत्य नहीं है। जिसकी उत्पत्ति होती है, कुछ देर रहता है और लीन हो जाता है, वो उत्पन्न होने वाली, रहने वाली और लीन होने वाली चीज वो सत्य नहीं होती, उसका अधिष्ठान सत्य होता है। और वो अधिष्ठान चेतन है। तुम अपने अंदर देख सकते हो कि चेतन में ही जाकर के डीप स्लीप में ये सारी सृष्टि लीन होती है और वहीं से उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो उत्पन्न हुआ, जो लीन हुआ, जो रहा, वो सत्य नहीं है। सत्य तो अधिष्ठान है। इसलिए उपनिषद कहता है कि उस अपने अधिष्ठान चेतन तत्व के सच्चे स्वरूप को जान लो और वहीं दृढ़ बोध से प्रमा के साथ स्थित हो जाओ। लेकिन ये जानने के क्रम में जागृत अवस्था और इस जागृत शरीर की दृढ़ता आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है। और इसलिए शांति मंत्र में प्रार्थना है कि शम्नो मित्र शम वरुणा, कि हमारा जो देव शक्तियां इस सृष्टि को संचालित कर रही हैं। देखिए, ये अगर पंचभूत से बना हुआ शरीर है तो इसको पंचभूत की आवश्यकता है, हम इसको नकार नहीं सकते। अगर ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूत से बना हुआ है, फिजिकल बॉडी भी, सटल बॉडी भी, तो इसको पंचभूत का आधार चाहिए। हमको पानी चाहिए, हमको भोजन चाहिए जो मिट्टी का विकार है, हमको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए अग्नि, हमको आकाश चाहिए रहने के लिए, और हमको सांस लेने के लिए वायु भी चाहिए। ये पंचभूत को पंचभूत की आवश्यकता है। लेकिन जैसे संतों ने कहा कि ये पंचभूत से बना हुआ शरीर बिना पंचभूत के सरवाइव कर नहीं सकता है। इसका लक्ष्य पंचभूत थोड़ा थोड़ा जुटा लेना है। 2 कमरे का, 3 कमरे का मकान जुटा लेना है, जिससे ये आकाश हमारा है, ये बेड हमारा है, इतना पानी, शुद्ध पानी भी जुटा लेना है, शुद्ध भोजन जुटा लेना है, एसी लगवा लेना है, कूलर लगवा लेना है, या हीटर लगा लेना है, अग्नि, ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी ज़रूरत है। लेकिन ये जो चेतन है, इसको किसकी आवश्यकता है? ये पंचभूत से पुष्ट होगा। चाहे जितने एसी और कूलर या हीटर लगा लोगे, ये जो चेतन तत्व है ये संतुष्ट होने वाला नहीं है। ये पंचभूत से कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि पंचभूत से बना ही नहीं है। जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है वो उससे संतुष्ट होता है। कहा ये जीव चेतन तब तक संतुष्ट नहीं होगा, इसकी तलाश पंचभूत की तलाश नहीं है, जीव चेतन की तलाश, परमात्म चेतन, ईश चेतन की तलाश है। जब तक ये अपने ईश चेतन स्वरूप को नहीं पालेगा, ये अपने जीव चेतन ब्रह्म चेतन रूप में स्थित नहीं हो जाएगा, इसकी खोज बंद नहीं होगी, ये दौड़ता रहेगा। इसलिए उपनिषद उसी खोज को सार्थक बनाने के लिए है। सारी साधना वेदांत की मन की साधना है। शरीर एक मिनिमम लेवल तक ठीक रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में मन अनुकूलतम स्थिति में हो, बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल एकाग्र हो, मनन में समर्थ हो, श्रवण में समर्थ हो, और उस नॉलेज पर मेडिटेट करने में भी समर्थ हो, बस तब वो प्रमा की उत्पत्ति हो सकती है। इसी के लिए कहा कि हे मित्र देवता, हमारे ऊपर कृपालु रहो, वरुण देवता हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद बरसाओ, आर्यमा तुम भी हमारे ऊपर प्रसन्न बने रहो, इंद्र और बृहस्पति भी हमें हमारे कार्यकरण संघात को
पुष्टि प्रदान करने वाले हों और लंबे बड़े डग वाले विष्णु भगवान वो भी हमारे ऊपर कृपा करें। यहाँ तक तो भाव प्रधान साधना थी। और इसके बाद अब सगुण ब्रह्म से साधना से प्रार्थना करता है साधक। और यहाँ पर सगुण ब्रह्म की वायु के रूप में वंदना की गई। हमने कल चर्चा की थी कि वैदिक प्रतीक थोड़ा सा अलग होते थे, जो आजकल ईश्वर के प्रतीक हम लोग अपने मन को टिकाने के लिए आलंबन के रूप में जो प्रतीक हमको आज ज़्यादा समझ में आते हैं, वैदिक प्रतीक उनसे थोड़ा सा अलग थे। जैसे आज जब हम सगुण ईश्वर का मन में ध्यान करने का प्रयास करते हैं या उनके पूजन उनके अर्चन का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में राम कृष्ण शिव के रूप में, दुर्गा जी के रूप में इष्ट की जो छवि बनती है वो आती है। लेकिन वैदिक प्रतीक वायु थे, अग्नि थे। इस प्रकार से प्रतीकों का अंतर है। लेकिन गुरु जी कहते थे यहाँ पर वायु की जगह आप अपने इष्ट को ध्यान में ले लें तो प्रार्थना ज़्यादा अच्छी बन पड़ेगी। अगर आप शिव आपके इष्ट हैं तो वायु की जगह आप नमस्ते रामा, कृष्ण को नमस्कार करिए, शिव को नमस्कार करिए, राम को नमस्कार, अपने इष्ट को ले लीजिए, सगुण ब्रह्म को ले लीजिए, लेकिन पूरा उसमें ईश्वर भाव होना चाहिए। देखिए, देव शक्तियां भी इस सृष्टि के संचालन के लिए हैं। इनकी शक्ति कहां से आई? तो कहा शक्ति का स्रोत तो वही है, एक ही शक्ति का स्रोत है और उन्हीं की शक्ति से ये सारी देव शक्तियां शक्ति पाती हैं। यहां पहले देव शक्तियों की वंदना की गई। मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु की देवता के रूप में, वैसे विष्णु की ईश्वर के रूप में भी वंदना हो सकती है, किसी की भी ईश्वर के रूप में वंदना, जैसे वायु को यहाँ सगुण ब्रह्म के रूप में कहा। तो ये कहते हैं कि हम जो भी अपना इष्ट बनाएं, जिस प्रतीक का आलंबन ले करके हम ध्यान करें, पूजन अर्चन करें, तो उसको सर्वशक्तिमान ले करके ही करें। ये नहीं कि उसकी शक्ति थोड़ी थोड़ी है। और गीता जी में तो भगवान ने जैसे थोड़ी डांट भी लगा दी देव शक्तियों या सीमित शक्तियों के आधार पर जो लोग पूजा करते हैं। कहा 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है, कहा कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कहा वो लोग कामनाओं से जिनका ज्ञान धूमिल हो गया है, नष्ट हो गया है, हतज्ञाना, कामैः तैः तैः हृतज्ञानाः, पुत्र की, संपत्ति की, धन की, यानी कितनी कामनाओं के कारण जिनका विवेक ज्ञान नष्ट हो गया है, वो क्या करते हैं? अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, मेरी नहीं करते हैं। और अन्य देवताओं की उपासना से क्या मिलता है? कहा जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो चूंकि देवताओं की शक्ति सीमित है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कामना को कई बार पूरी भी कर देते हैं। लेकिन देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरा भक्त तो मुझे प्राप्त करता है और देवताओं के भक्त केवल उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है, यानी उनकी मुक्ति नहीं होती, उन्हें परम सत्य की उपलब्धि नहीं होती। क्योंकि देवता उच्चतर शक्तियां हैं, कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं ही मुक्त नहीं हैं, इसलिए वो अपने पूजक को मुक्ति नहीं दे सकते। अनेक अनेक प्रकार से है। लेकिन कहा कि तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया, अपने अपने स्वभाव से, संस्कार से प्रेरित हो करके लोग देवताओं की आराधना करते हैं
और मुझ आत्मस्वरूप वासुदेव की प्रार्थना नहीं करते। जो मुझसे भिन्न देव शक्तियाँ हैं उनकी करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, देव शक्तियों की भी प्रार्थना है और सगुण ब्रह्म की भी प्रार्थना है। कल हमने चर्चा की थी कि कहते हैं तासु ही सुख कृत्सु विद्या श्रवण धारण उपयोग। यहाँ किस उद्देश्य से प्रार्थना, किसी लौकिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामना नहीं, प्रार्थना नहीं की जा रही है। कहा विद्या अप्रतिबंधित रूप से विद्या का प्रवाह होता रहे, इसलिए प्रार्थना की जा रही है। श्रवण अप्रतिबंधित रूप से होता रहे, इसलिए प्रार्थना की जा रही है। और उस विद्या जिसका श्रवण हुआ उसका धारण भी ठीक तरह से हो जाए, इसलिए प्रार्थना की जा रही है। और केवल श्रवण धारण ही न हो, उस विद्या का फिर उपयोग भी ठीक तरह से हो, इसलिए भी प्रार्थना की जा रही है। प्रज्ञाचक्षु थे स्वामी शरणानंद जी। स्वामी शरणानंद जी कहते थे कि देखो, जैसे ईश्वर की विभूतियां हैं, विभूति गीता में बहुत सारी विभूतियां भगवान ने बताई कि मेरी विभूति है ये विभूति। तो जैसे ईश्वर की विभूति है, ऐसे ही जीव के पास भी विभूतियां हैं। ऐसा नहीं कि जीव के पास कोई विभूति ही नहीं है, विशेष रूप से मनुष्य के पास। अन्य जीव तो भोग योनियां हैं, वो कोई विचार कर नहीं सकते हैं, उनमें फ्री विल भी नहीं है, विचार शक्ति भी वैसी नहीं जैसे मनुष्य के पास है। लेकिन मनुष्य जो है, ये तो इसको भगवान ने बहुत सी विभूतियां दी। किस लिए दी? बड़े बड़े मकान, अच्छी अच्छी रोड बनवाने के लिए, बहुत पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए नहीं। कहा इसलिए ये विभूतियां दी कि ये परम सत्य के बोध में स्थित हो सके। तो शरणानंद जी कहते थे ये विभूतियां क्या हैं? कहा जाने हुए से प्रभावित हो जाना, ये बहुत बड़ी विभूति है जीव की, मनुष्य की। जाने हुए से प्रभावित हो जाना। वो कहा ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, ऐसे एक कहावत। कहा लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, बुद्धि सत्य पक्षपातिनी होती है। गुरु जी कहते थे देखो, ये बुद्धि ऐसी है कि अगर जब तक झूठ में कंपटीशन चल रहा है, तब तक हो सकता है बड़ा झूठ विजयी हो जाए, लेकिन जब सच और झूठ का कंपटीशन होगा तो निश्चित रूप से सत्य में विजयते नान्यतम, सत्य की ही विजय होगी, झूठ की नहीं। मुंडक उपनिषद का मंत्र है। तो कहा कि ये मनुष्य की एक विभूति है कि वो जाने हुए से उसकी बुद्धि, अगर उसने जान लिया कि सत्य है, तो बिना प्रभावित हुए पीछा नहीं छोड़ेगी। गुरु जी कहते थे जैसे अज्ञान पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसे ही ज्ञान भी पीछा नहीं छोड़ता है। कई बार वो कहते थे क्लास में कि भाई ये बात है, थोड़ा गहरी बात है, अभी तो लोग BA पास करके यूनिवर्सिटी से आए हैं, ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है, और मैं जो बात बता रहा हूँ ये उपनिषद की बहुत गहरी बात है, ये हो सकता है कुछ 2-4 लोगों की ही समझ में आए, लेकिन कान में पड़ जाएगी तो एक संस्कार बन जाएगा और समय पर काम आएगा। जैसे अज्ञान व्यक्ति का जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है, ऐसे ही ज्ञान भी जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। तो ज्ञान जो है वो कभी नुकसानदायी नहीं होगा, भले अभी वो बात पूरी तरह ना समझ में आए। तो एक कहा शरणानंद जी ने, जीव की विभूति है कि जाने हुए से प्रभावित हो जाना, और यही प्रभाव जो है ये व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, विकास लाता है। उन्नत ज्ञान उन्नत व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है, उन्नत ज्ञान उन्नत चिंतन के रूप में परिलक्षित होता है, और उन्नत कार्यों के रूप में भी परिलक्षित होता है। तो जाने हुए से प्रभावित हो जाना। और कहा एक और विभूति है सुने हुए में आस्था करना। व्यक्ति सुनता है और फिर उसको लगता है बात तो ठीक है, तो वो उसमें श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, आस्था करता है। यही तो है, फेथ होता है पहले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये मनुष्य की विभूति है कि वो सुने हुए में श्रद्धा करता है, आस्था करता है। संत कहते थे देखो फेथ जब गहराता है
तो डिवोशन बन जाता है। पहले श्रद्धा करता है, आस्था करता है, फेथ गहराने के बाद डिवोशन भक्ति बन जाता है, और भक्ति जब और गहरा जाती है तो वो सरेंडर बन जाती है, शरणागति बन जाती है। इस तरह से फेथ टू डिवोशन और डिवोशन टू सरेंडर, श्रद्धा और आस्था से व्यक्ति भक्ति के धरातल तक पहुंचता है और भक्ति से शरणागति तक पहुंच जाता है। फिर वो अपनी बुद्धि को पीछे कर देता है और शास्त्र की बातें ही उसकी बुद्धि में परम सत्य के रूप में प्रकट होती हैं। तो कहा, जाने हुए से प्रभावित हो जाना और सुने हुए में आस्था कर लेना, अविचल आस्था कर लेना, ये मनुष्य की विभूति है। और फिर कहा, जब ये दोनों हो गए, प्रभावित भी हुआ, जाने हुए से सुने हुए में आस्था की, तब फिर एक विभूति और है, मिले हुए का उपभोग करना। वो ज्ञान जब उसका ज्ञान हो गया आस्था और प्रभाव के द्वारा, तो उस मिले हुए ज्ञान का वो उपयोग भी कर सकता है। ये भी विभूति है उसकी, मिले हुए का उपयोग करना। तो कहा, देखो ये साधना के लिए जो भी आवश्यक है सब परमात्मा ने दिया हुआ है। शरणानंद जी कहते थे, देखो लोग कहते हैं अरे शास्त्र तो बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, गहरी गहरी बात करते हैं, हम काम तो कम। उन्होंने ना, शास्त्र सब जानता है। भगवान की वाणी अगर गीता है, उपनिषद है, सनातन वाणी परमात्मा की, वो सब जानती है। जीव की कमजोरियां भी और जीव की अच्छाइयां भी, जीव की सामर्थ्य भी सब जानती है। और उसके बावजूद वो जीव को ही उपदेश कर रहे हैं कि तुम ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। तो भगवान तुम्हारी सामर्थ्य को तुमसे ज़्यादा जानते हैं और तुम्हारे जैसे मनुष्यों के लिए ही उपदेश हो रहा है। ये किसी अन्य लोक के प्राणियों के लिए उपदेश नहीं हो रहा है। इसलिए अपने आप को ही कमजोर समझ करके प्रयास न करना, ये तो तुम्हारी ही थोड़ा सा हीन भावना का प्रतीक हो सकता है। भगवान नहीं मानते कि तुम हीन हो। कहा, देखो देवताओं का अनुग्रह है। संतों ने बार बार कहा कि साधना में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर का अनुग्रह तो सबसे पहले चाहिए, और फिर शास्त्र का अनुग्रह चाहिए। ठीक उपयुक्त शास्त्र मिले, उपनिषद तक जाए बुद्धि, और गुरु का अनुग्रह चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, शास्त्र का अनुग्रह चाहिए, गुरु का अनुग्रह चाहिए, और सबसे बढ़ करके स्वयं का अनुग्रह चाहिए। आत्मन्येवाद कहा कि देखो तुम जो है अपने को ही गिराने वाले हो। 6ठे अध्याय में गीता के कहा कि तुम्हारे समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है और तुम्हारे समान कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। अगर तुमने अपनी मन बुद्धि को एकाग्र चित्त हो करके परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दिया, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध तक पहुंचने में लगा दिया, तो तुम्हारे समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। और अगर तुम अपने मन बुद्धि इंद्रियों को भटकाते रहे तो तुम्हारे समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। तो कहा कि देखो तुम अगर अपने मित्र बनोगे तो ईश्वर कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है और गुरु कृपा भी है। ये तीनों कृपाएं तो उपलब्ध ही हैं। आत्म कृपा चाहिए। यहां कहा इसीलिए ईश्वर कृपा, देव कृपा का आह्वान है। किस लिए? ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम। ब्रह्म विद्या में आने वाली बाधाओं की शांति के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, हे ब्रह्म वायु रूपी सगुण ब्रह्म हिरण्यगर्भ, तुम ही परोक्ष ब्रह्म हो और तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अंतर्यामी के रूप में, प्रेरक चेतन के रूप में तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, और इस सृष्टि के नियंता और सृष्टि को चलाने वाले शासक के रूप में तुम परोक्ष हो। किसी ने नहीं देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है, और न कोई देख पाएगा। इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो शास्त्र प्रमाण से या थोड़ा बहुत इससे कि अच्छा डीप स्लीप में एक सृष्टि की उत्पत्ति और लय के लिए एक तरीके का दृष्टांत मिलता है डीप स्लीप में। डीप स्लीप से जैसे ये सृष्टि जागृत में आने पर उत्पन्न हो जाती है और फिर वहीं लीन हो जाती है, कहते हैं इसी प्रकार से समष्टि में ये
जितनी सृष्टि है ये परमात्मा में लीन होती है और फिर परमात्मा से फिर उत्पन्न हो जाती है। तो उसके एक दृष्टांत के रूप में हम अपनी सुषुप्ति को, डीप स्लीप को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनजानी बात है कि जैसे हमारी डीप स्लीप से हमारी ही सृष्टि जागृत में विचारों के रूप में और फिर सब कुछ उत्पन्न होता है और फिर लीन होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर ऐसे ही ये सृष्टि परमात्मा से समष्टि जो है इसमें भी उत्पन्न होती है, लीन होती है, उत्पन्न होती है, रहती है, लीन होती है, उत्पन्न होती है, रहती है, लीन होती है। जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो कहा कि देखो तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही परोक्ष ब्रह्म हो, तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। तुम ही को मैं ऋतम कहूंगा और तुम ही को मैं सत्यम कहूंगा। कल हमने ऋतम के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। कहा ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम तदपि त्वद अधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि। भाष्यकार कहते हैं कि ऋतम का क्या अर्थ है? यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम अर्थम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम। जब शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हमारा इन ए गिवन सर्कमस्टेंस, किसी परिस्थिति में शास्त्र के अनुसार हमारा जो कर्तव्य होता है वो बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो, तो इसी को कहते हैं ऋतम। यानी शास्त्र मनमानी नहीं, संस्कार के अनुसार नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए हमारा कर्तव्य है, वो फिर शाश्वत सत्य के तरफ नहीं बढ़ाएगा। शास्त्र के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य बनता है, इस बारे में बुद्धि जब बिल्कुल जागृत हो करके स्पष्ट हो जाती है। और शास्त्र के अनुसार हमारे कर्तव्य हो सकते हैं। हम गृहस्थ अगर हैं तो परिवार को पालना, बच्चों को पढ़ाना, पत्नी की देखभाल करना, अपना इलाज कराना, परिवार, ये सब कर्तव्य हैं। लेकिन परम कर्तव्य क्या है? आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध का साक्षात्कार करना। शास्त्र ये कहेगा कि अगर ये कर्तव्य तुमने सर्वोपरि नहीं रखा है तो तुम्हारी बुद्धि में कर्तव्य बोध भी स्पष्ट नहीं है। अगर तुमने कई सारे मकान बनवाने और कई सारी गाड़ियां खरीदने और बहुत ऊंचा पद पाने को ही अगर तुमने समझ लिया कि यही कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, तो अभी शास्त्रानुसार यह कर्तव्य का बोध तुम्हें हुआ नहीं है। अभी ऋतम, शाश्वत सत्य के बोध में, ऋतम की वैसे जो एक अर्थ होता है वो है शाश्वत, ऋत, यानी जो कभी समाप्त न हो, जो कभी नष्ट न हो, जो शाश्वत हो, जो सत्य पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो कभी असत हो ही नहीं सकता है। और ऐसा क्या है? इसलिए आत्मा का ही दूसरा नाम ऋत भी कहते हैं, ऋत, शाश्वत सत्य। कहा ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम। जो ऋत है अर्थात शास्त्र के अनुसार जो परम कर्तव्य है उसका बुद्धि में एकदम स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाना। कहा ये जो प्रकाशित हो जाना है शास्त्र के अनुसार परम कर्तव्य का, त्वद अधीनत्वात् त्वाम एव, वो भी तुम्हारे ही अधीन है। अर्थात बिना भगवान की कृपा के ये कर्तव्य बोध हो ही नहीं सकता कि हमको आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना भी कोई कर्तव्य है हमारे जीवन का। कहा त्वद अधीनत्व, तदपि त्वद अधीनत्वात्, वो कर्तव्य बोध कि ऋत में स्थित होना परम कर्तव्य है, ऐसा बोध भी तुम, उस कर्तव्य का बोध भी तुम्हारे अधीन है। त्वाम एव वदिष्यामि, और वो ऋत शाश्वत सत्य का बोध कराना भी तुम्हारे अधीन है और वो शाश्वत सत्य भी तुम ही हो। इसलिए वो शाश्वत सत्य ऋत भी तुमको ही कहूंगा, ऋतम वदिष्यामि। उस ऋत को पाना भी तुम्हारे
अधीन है, उसको कर्तव्य के रूप में उसका बोध कराना भी तुम्हारे अनुग्रह से है। साधना पथ पर जीव बढ़े, ये भी तुम्हारे अधीन है, और वो सत्य भी तुम ही हो। ऋतम वदिष्यामि, तुम ही को मैं वह शाश्वत सत्य, परम सत्य कहूंगा। कहा कि ये ऐसी प्रज्ञा जिसमें उस बोध में प्रतिष्ठित होने का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट हो, जो उस रित को धारण करने के लिए बिल्कुल उत्साहित हो और उसके लिए समर्थ भी हो। इसी को कहा कि बिल्कुल शुद्ध और निर्मल बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। ये बुद्धि दुर्लभ है, लेकिन इसके लिए कहा इसी बुद्धि को प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म भी किया जाता है और उपासना भी की जाती है, क्योंकि परमात्मा के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से ऐसी बुद्धि प्राप्त हो सकती है। भरत जी को ऐसी ही बुद्धि प्राप्त थी, और उनकी समर्पण राम जी के प्रति देख करके जब कहा कि भाई भगवान वन चले गए हैं और पिता दीन, पिता ने तुमको जो है राज्य दिया है, और शास्त्र बिल्कुल कहता है कि पिता का अधिकार है और जिसको दिया है उसका भी कर्तव्य है कि पिता द्वारा दिए हुए कार्य को संपादित करे। जय पितु दे सो पावई टीका, तुमको राज्य मिला है तो इसमें कोई तुम राजगद्दी पर बैठो और राज्य चलाओ, इसमें कोई ऐसा अशास्त्रीय बात नहीं है। पिता भी ठीक थे और तुम भी ठीक हो गए। भरत जी ने कहा यद्यपि सब समझत हो नीके, तदपि होत परितोष न जी के। हमारा आत्मा भरती नहीं, हमारे मन में ये बात स्वीकार, अंदर से कोई बैठ करके रिपेल कर रहा है इस बात के लिए कि नहीं, राम जी को छोड़ करके मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, ये बात स्वीकार नहीं होती। कोई मैं तर्क नहीं दे सकता हूं। आप सब लोगों ने वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, ये आप गुरु हैं, सब शास्त्र के ज्ञाता हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, हम बिल्कुल सहमत हों। तदपि हो तो परितोष न जी के, लेकिन मेरा मन इस डिसीजन के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। यद्यपि सब समझा तो है, आपकी बात भी समझ रहा हूं, राम का वन जाना भी समझ रहा हूं, पिता के द्वारा हमको जो है गद्दी दिया जाना है, लेकिन हमारा मन नहीं हो रहा है, रिपेल करता है। और तब फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम्हारा जो है, भरत महामहिमा जलराशि और मुनि मति ठाण तीर अबलासी। इतने ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ ऋषि, कहा जैसे भरत महामहिमा जलराशि, भरत की उदात्तता, भरत का राम के प्रति समर्पण प्रेम, भरत की महिमा जैसे समुद्रवत अथाह जलराशि हो। भरत महामहिमा जलराशि और मुनि मति ठाड़ तीर अबलासी, जैसे कोई अबला स्त्री खड़ी होगी, इसको कैसे पार करके जाएं इस महाजल राशि को। इस तरह से वशिष्ठ की बुद्धि भरत जी की महिमा के किनारे जैसे एक अबला की तरह खड़ी हो गई कि अब क्या करें, इस मति के पार कैसे जाएं। और तब उन्होंने कहा समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार होई सुत सोई। समुझब कहब करब तुम जोई, तुम अब देखो, तुमको कुछ कहना नहीं है, बताना नहीं है, तुम जो कहोगे वही सत्य है, जो तुम समझोगे वही सत्य है, तुम जो करोगे वही सत्य है, तुम्हारी बुद्धि प्रमाण है। अब इतनी शुद्ध बुद्धि के आगे, इतनी निर्मल और पवित्र बुद्धि के आगे शास्त्र प्रमाण वही, शास्त्र वही है, तुम्हारा कहना सुनना करना ही शास्त्र है। तुमको शास्त्र देख करके या शास्त्र का उपदेश करने की जरूरत नहीं है। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार होई सुत सोई, तुम तो खुद धर्मसार हो। और फिर आप जानते हैं गए, तो ये जो रित को धारण करना, भरत की बुद्धि इतनी निर्मल थी, इतनी अनुग्रहित थी राम प्रेम में कि वो रित को धारण किए हुए थी, शास्त्र देखने की जरूरत नहीं थी। ये रित की बात कही भगवान शंकराचार्य ने। कहते हैं सत्यम इति वाक्कायाभ्याम
संपद्यमानः सोऽपि त्वद् अधीन एव संपाद्य इति त्वाम एव सत्यम वदिष्यामि। अब कहते हैं सत्य के बारे में भगवान शंकराचार्य, सत्य क्या है? कहा सत्यम सोऽपि त्वदधीन, सत्य भी तुम्हारे, जैसे ऋतम तुम्हारे अधीन था ऐसे ही सत्य भी तुम्हारे ही अधीन है। सत्य क्या है? वाक्कायाभ्याम संपद्यमान। कहा देखो निश्चय तो हुआ ऋतम का, यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम निश्चितम अर्थम। हमारा इस मनुष्य जीवन में परम कर्तव्य क्या है, या व्यवहार में भी किसी परिस्थिति में हमारा शास्त्र के अनुसार कर्तव्य क्या है। लेकिन वो कर्तव्य केवल समझ लेने से ही हो जाएगा? कहा नहीं, उसको क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। उस सुपरिनिश्चितम अर्थम, यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम सुपरिनिश्चितम अर्थम बुद्धि में प्रकाशित हो जाए, ये तो है रित। लेकिन उस बुद्धि में प्रकाशित परम कर्तव्य या रित का क्रियान्वयन भी तो होना चाहिए। कहा जब शरीर और इंद्रियों के माध्यम से उस रित का क्रियान्वयन होता है तब उसको सत्य कहते हैं। उस कर्तव्य का क्रियान्वित रूप संपाद्यमानः, कैसे संपाद्यमानः? वाक् कायाभ्याम। वाक् क्या है? कर्मेंद्री, एक कर्मेंद्री को कह दिया, क्योंकि कार्यान्वयन तो कर्मेंद्री और शरीर से ही होता है। काया और वाक् यानी कर्मेंद्रियों से भी उसका क्रियान्वयन हो गया उस रित का, और शरीर से भी क्रियान्वयन हो गया। अब केवल लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य पर साधक चल पड़ा, क्रियान्वित करने लगा। वाक् काया कर्मेंद्रियों और शरीर से जब उस रित को का क्रियान्वयन हो गया तब उस क्रियान्वित रित को, आचरित रित को, उस आचरित शाश्वत सत्य को, रित को कहा ये अब सत्य हुआ। यानी वो तो एक तरह से शाश्वत सत्य है, बुद्धि में प्रकाशित सत्य है, और ये क्रियान्वित सत्य है। बुद्धि में प्रकाशित सत्य और क्रियान्वित सत्य। क्रियान्वित सत्य को सत्य कहा और बुद्धि में प्रकाशित परम कर्तव्य को रित कहा। जब तक अभी बुद्धि में, क्योंकि प्रमाद और आलस्य के कारण व्यक्ति को कर्तव्य मालूम ही नहीं पड़ता है। कई बार कर्तव्य है क्या, हमारा मनुष्य शरीर मिला किस लिए? कहा देखो ऋतम, जब सत्यम क्रियान्वित हो जाता है तो उसको सत्यम कहते हैं। जब कर्मेंद्रियों और शरीर से क्रियान्वित हो गया तो सत्य होगा। कहा सो भी त्वदधीन, वो भी तुम्हारे ही अधीन है। संपाद्य है, तो तुम्हारे अनुग्रह से ही उसका क्रियान्वयन हो सकता है। कहा त्वाम एव सत्यम वदिष्यामि, इसलिए तुम्ही को सत्य भी कहूंगा। तुम्ही को रित भी कहा, उस सगुण ब्रह्म को ही रित कहा और उसी को सत्य भी कहा। कहा तत्सर्वात्मकम वायुआख्यम ब्रह्म मया एवं स्तुतम सन्न। कहा देखो तुम्ही को मैं रित कहूंगा, तुम्ही को मैं सत्य कहूंगा। तत्सर्वात्मकम वायुआख्यम ब्रह्म। अब यहां पर आकर कहा वायु क्या, किसको कह रहे हैं? ब्रह्म को ही वायु कह रहे हैं। सगुण ब्रह्म को ही वायु रूप में कहा। हम कृष्ण, शिव, दुर्गा, राम कुछ भी कहें, तत्सर्व, लेकिन उसको कैसा, उसको अपने मन में छवि कैसी बनानी है उस वायु नामक सर्वात्मक ब्रह्म की? वायु नामक ब्रह्म की छवि कैसी बनानी है? सर्वात्मकम, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सारे ही जीवों में चेतन बन करके बैठा हुआ है, अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ है, सबकी आत्मा बन करके बैठा हुआ है। सबके अंदर चेतना के रूप में वही वायु रूप सगुण ब्रह्म प्रकाशित है। तत्सर्वात्मकम वायु आख्यम ब्रह्म, ऐसे वो जो वायु रूप से ब्रह्म कहा गया है वो सबकी आत्मा स्वरूप है। और कहा मया एव स्तुतम सन्न, उसी सब की आत्मा के रूप में बैठे हुए
चेतन ब्रह्म की मया स्तुतम, मेरे द्वारा स्तुति की गई है। ये स्तुति किसकी की गई है? उसी सर्वांतर्यामी सर्व आत्मा रूप में स्थित चेतन ब्रह्म, जिसको यहाँ वायु नाम दिया गया है, जिसको हम अपने इष्ट रामकृष्ण के रूप में छवि बनाएं, उसकी मेरे द्वारा स्तुति की गई है। मया एवं स्तुतम सन्न, और मैं कौन हूं? कहा माम विद्या अर्थिनम, मैं विद्या का अर्थिनम हूं। विद्या का अर्थिनम, कौन सी विद्या का? मेडिकल साइंस का? नहीं, ब्रह्म विद्या। माम विद्या विद्यार्थिनम, मेरी केवल एक पहचान है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कौन प्रार्थना कर रहा हूं? मैं और कोई पहचान धारण करके प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं किसी कॉलेज में एडमिशन दिला दो परमात्मा, इसकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं कोई रोग निवारण कर दो, इसकी प्रार्थना कर रहा हूं। किसी पदोन्नति की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, किसी धन की कामना नहीं कर रहा हूं। विद्यार्थिनम, माम विद्यार्थिनम, मैं केवल और केवल ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित कराने वाली जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, वो मेरे बुद्धि में बिल्कुल प्रकाशित हो जाए, स्पष्ट हो जाए, प्रमा प्राप्त हो जाए ब्रह्म स्वरूप की, बस इस उद्देश्य से ही प्रार्थना कर रहा हूं। माम विद्या अर्थिनम, मैं केवल उस ब्रह्म विद्या का कामी हूं और मेरी कोई कामना नहीं, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं कार्यकरण संघात के संपुष्ट रहने के लिए, और इसलिए कि वो विद्या का ग्रहण ठीक तरह से होता रहे। और वो तभी हो पाएगा जब आपकी कृपा होगी। उस रित को प्रकाशित कर दीजिए, उस सत्य को क्रियान्वित करा दीजिए हमारे जीवन में, हे परमात्मा, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी कृपा होगी और जब हमारा और आचार्य का दोनों का कार्यकरण संघात संपुष्ट रहेगा। इसलिए माम विद्यार्थिनम अवतु, तुम परमात्मा सगुण ब्रह्म, हम विद्यार्थियों की रक्षा करो। कैसे करो रक्षा? कार्यकरण संघात को अध्ययन पर्यंत संपुष्ट बनाए रखो। माम विद्यार्थिनम अवतु, हम अवतु माने रक्षा करो, हम विद्यार्थियों की रक्षा करो। वक्तारम इति, वक्ता की भी रक्षा करो। मूल मंत्र में कहा तन माम अवतु, ऐसे सगुण ब्रह्म तुम मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, ऐसे आप मेरे गुरु की, वक्ता की भी रक्षा करो। फिर कहा मंत्र में अवतु माम, मेरी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करो। 2 बार कहा। भाष्यकार लिखते हैं 2 बार क्यों लिखा? कहा पुनर्वचनम आदरार्थम, 2 बार ये बात कही कि मेरी रक्षा करो और वक्ता की रक्षा करो। ये उस सत्ता को, अपने सगुण ब्रह्म को, उस ईश्वर परमात्मा को आदर देने के लिए 2 बार कहा कि आप ही ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा करो। ओम शांति शांति शांति। भाष्यकार लिखते हैं 3 बार शांति का उच्चारण हुआ। क्यों कहा 3 बार? इति त्रिर्वचनम, क्यों? क्योंकि ताप तो 3 ही तरीके के होते हैं। इति त्रिर्वचनम, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविका नाम। आध्यात्मिक ताप की निवृत्ति हो, एक शांति से ये कहा। दूसरे से कहा आधिभौतिक ताप की निवृत्ति हो, और तीसरी बार शांति जो कहा उससे आधिदैविक ताप की निवृत्ति हो। क्यों? क्योंकि विद्या प्राप्ति उपसर्गाणाम प्रशमार्थम, क्योंकि यही तीनों ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, विद्या प्राप्ति में विघ्न है। विद्या प्राप्ति उपसर्गाणाम प्रशमार्थम, इनका प्रशमन करने के लिए शांति 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 कहा। क्योंकि विद्या की प्राप्ति में ये उपसर्गाणाम विघ्न हैं, ये 3 प्रकार के ही विघ्न विद्या की प्राप्ति में आ सकते हैं, इसलिए 3 बार कहा शांति शांति शांति। विद्या के प्रवाह में न कोई आध्यात्मिक ताप आए, न आधिभौतिक, न आधिदैविक, कोई किसी प्रकार का उपसर्ग, विघ्न
विद्या प्राप्ति में उपस्थित न हो, उन सब की शांति के लिए, निवारण के लिए 3 बार कहा शांति शांति शांति। इस प्रकार से ये जो प्रथम अनुवाक था ये यहाँ पर पूरा होता है। प्रथम अनुवाक प्रार्थना मंत्र है, इस पर हमने चर्चा की लगभग 2 कक्षाओं में। अब दूसरे अनुवाक पर आते हैं। यहाँ से ये शिक्षावल्ली का जो उपदेश है वो प्रारंभ होता है। पहले हम थोड़ा इसका पाठ कर लें, द्वितीय अनुवाक का, और थोड़ा सा भाष्य का भी पाठ करेंगे, फिर जितना समय रहेगा इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आप दोहराइएगा। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। भाष्य का पाठ कर लेते हैं। अर्थ ज्ञान प्रधानत्वात् उपनिषदो ग्रंथ पाठे यत्नो परमो मा भूत् इति शिक्षाध्याय आरभ्यते। शिक्षा शिक्षते अनया इति वर्णादि उच्चारण लक्षणम् शिक्षन्ते इति वा शिक्षावर्णादयः शिक्षैव शिक्षा दैर्ध्यं छान्दसं तां शिक्षां व्याख्यास्यामः विस्पष्टम् आसमन्तात् कथयिष्यामः विस्पष्टम् आसमन्तात् कथयिष्यामः चक्षिंगो वा ख्यायादिष्टस्य व्यांपूर्वस्य व्यक्तत्वात् कर्मण एतद्रूपम् तत्र वर्णोकारादिः स्वर उदात्तादिः मात्रा ह्रस्वाद्याः बलं प्रयत्न विशेषः सामवर्णानां मध्यमवृत्ति उच्चारणं समता मध्यमवृत्त्या उच्चारणं समता संतानः संततिः संहिता इत्यर्थः एष हि शिक्षितव्यः अर्थः शिक्षा यस्मिन् अध्याये सोऽयं शिक्षाध्यायः इति एवम् उक्तः उदित उक्तः इति उपसंहार उत्तरार्थः। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः।
वर्णः स्वरः मात्राबलं सामसंतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, अर्थ ज्ञान प्रधानत्वात् उपनिषदः ग्रंथ पाठे यत्नो परमो मा भूत। अर्थ ज्ञान प्रधानत्वात् उपनिषदः, जो उपनिषद है वो अर्थ ज्ञान प्रधान है। भाई उपनिषद से समझ ही तो बदलेगी, अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा। अगर गलत समझ है तो वो भी बुद्धि में है, और सही समझ है तो वो भी बुद्धि में है। तो गलत समझ की जगह सही समझ आएगी तो समझ के ही तो आएगी। तो ज्ञान कहा अर्थ ज्ञान प्रधानत्वात् उपनिषद, उपनिषद जो है वो अर्थ ज्ञान रटने से समझ तो नहीं बदलती, वो तो जब उसका अर्थ बिल्कुल प्रकाशित होगा तो ज्ञान प्रकाश का जनक होता है। इसीलिए ज्ञान और प्रकाश इसको सिनोनिम के रूप में वेदांत में उपयोग करते हैं। ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, प्रकाश स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि को प्रकाशित कर देता है। अज्ञान को अंधकार कहा गया और ज्ञान को प्रकाश कहा गया। आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा गया या ज्ञान स्वयं कहा गया। तो ज्ञान और प्रकाश एक चीज है। तो ये कैसे होगा? सही अर्थ का जब प्रकाश होगा तो गलत समझ वो नष्ट हो जाएगी, अंधकार चला जाएगा प्रकाश में। कहा अर्थ ज्ञान प्रधानत्वात् उपनिषदः, उपनिषद तो अर्थ ज्ञान प्रधान है। कहा ग्रंथ पाठे यत्न उपरमो मां भूत। इसलिए क्या होता है कि कई बार उपनिषद के पाठ में लोग थोड़ा कोताही कर देते हैं, शुद्ध पाठ नहीं करते हैं। अरे पाठ तो ऐसे ही हल्की चीज है, असली चीज तो उसका अर्थ समझना है। अर्थ समझ लिया, पाठ की कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। कहा ग्रंथ पाठे यत्न उपरमो मां भूत, कहीं ग्रंथ पाठ के लिए पूर्ण प्रयास साधक न लगाए और पाठ सर्वशुद्ध पाठ के प्रति उदासीन न हो जाए। इति शिक्षाध्याय आरंभ्यते, तो पाठ के उच्चारण के, पाठ के सर्वशुद्ध पाठ के महत्व को बताने के लिए ये शिक्षाध्याय आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि जिससे कि ये न हो जाए, क्योंकि उपनिषद मुख्य रूप से तो अर्थ ज्ञान प्रधान है ही, लेकिन फिर अशुद्ध पाठ न हो जाए। इसलिए शुद्ध उच्चारण के साथ ग्रंथ का पाठ भी हो जाए अर्थबोध के साथ साथ। तो इस कारण से पाठ दुष्प्रभावित न हो, यहाँ शिक्षाध्याय आरभ्यते, शिक्षाध्याय का आरंभ किया जा रहा है। अब कहते हैं शिक्षा शिक्षते अनया इति वर्णादि उच्चारण लक्षणम। यहां शिक्षा का अर्थ क्या है? कहा वर्णादि उच्चारण लक्षणम, वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाए। यहां शिक्षा का अर्थ, क्योंकि शिक्षा का तो दायरा बहुत व्यापक होता है, तो यहां जो शिक्षा का आशय है, शिक्षाध्याय में शिक्षा का क्या आशय है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसका लक्ष्य क्या है। कहा यहां शिक्षा का अर्थ क्या है? वर्णादि उच्चारण लक्षणम, कि जो वर्ण हैं उनको उच्चारण करने को ठीक ठीक बता दिया जाए कि वर्णों का उच्चारण कैसे हो। फिर दूसरी चीज कही शिक्षन्ते इति वा शिक्षा वर्णादयः, और दूसरा ये भी यहां पर शिक्षा का अर्थ है कि वर्णादयः शिक्षा, वर्णों आदि की, अल्फाबेट्स की शिक्षा देना, ये भी इस शिक्षाध्याय का लक्ष्य है। तो दो बातें बताई, एक तो वर्णों के बारे में बताना और दूसरे वर्णों के उच्चारण की शिक्षा देना।
वर्णों की शिक्षा देना ठीक ठीक। और देखिए उपनिषद बहुत डिटेल में नहीं जाता है, डिटेल के लिए भाष्य होता है, भाष्य पे फिर वार्तिक होता है, टीका होती है, टिप्पणी होती है। जैसे कैलाशाश्रम की अगर किताब हो तो उपनिषद के मंत्र हैं, फिर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, भाष्य के बाद आनंदगिरी महाराज जी की टीका है, और फिर गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी है। तो ये हमारे यहाँ की स्वस्थ लेखन परंपरा रही। उपनिषद सूत्र रूप में होते हैं, संक्षिप्त रूप में होते हैं, भाष्य उनका थोड़ा विस्तार होता है, भाष्य भी उतना विस्तार नहीं होता है, इसलिए भाष्य पर टीका लिखी जाती है, फिर टीका में भी कुछ बातें नहीं तो उस पर टिप्पणी लिखी जाती है। तो इस तरह से फिर लेखन की जो स्वस्थ परंपरा और ऋषि परंपरा रही उससे बोध होता है। तो अब मूल जो उपनिषद का मंत्र है उसने तो केवल कह दिया ओम शिक्षाम व्याख्यास्यामः। अब श्रुति माता कहती हैं मैं शिक्षा की व्याख्या करूंगी। अब थोड़ा सा विस्तार दिया है भगवान शंकराचार्य ने, कहा यहां शिक्षा का अर्थ क्या है, वर्णों की शिक्षा देना और वर्णों के उच्चारण की शिक्षा देना। देखिए संस्कृत देववाणी कही जाती है, देववाणी है, और धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि इससे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा दूसरी है ही नहीं। कंप्यूटर के लिए कहते हैं सबसे सुसंगत भाषा जो है वो संस्कृत ही है। तो ये जो देववाणी है, और गुरु ही कहते थे कि देखो आप संस्कृत के श्लोक पढ़िए, अपने आप चित्त पवित्र होना शुरू होता है। अन्य भाषाओं में ये सामर्थ्य नहीं है कि आप भाषा को उच्चारण करिए, पाठ करने से ही आपका चित्त सात्विक निर्मल पवित्र होने लगे, ये ताकत संस्कृत में ही है। कल रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जो संस्कृत, क्या वो भारत रहा होगा जब लोग संस्कृत बोलते रहे होंगे। और संस्कृत बोलने वाला, उन्होंने कहा कि संस्कृत बोलने वाला किसी का अहित कर ही नहीं सकता है। और अन्य भाषाओं के लिए थोड़ा कठोर शब्द भी इस्तेमाल किए जो हमारे लिए अभी कहना ठीक नहीं होगा कि वो भाषा बोलने वाले किसी को कष्ट दिए बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे भी कहा देखो संस्कृत भाषा बोलने वाला किसी का अहित नहीं कर सकता है, इतना निर्मल पवित्र हो जाएगा उसका चित्त कि वो द्वेष नहीं कर सकता है। जब द्वेष नहीं करेगा तो फिर कष्ट कैसे देगा। यहाँ पर कहा कि वर्णों का उच्चारण स्पष्टता से होना चाहिए, वर्णों का उच्चारण सिखाने के लिए ये शिक्षा अध्याय है, और इसके लिए वर्णों का उच्चारण स्थान ज्ञात होना चाहिए। अब जो व्याकरणाचार्य हैं या हमारे यहाँ पाणिनि महाराज ने व्याकरण लिखा तो बिल्कुल स्पष्ट है, काखा गा घा, ये अगर वर्णमाला में कवर्ग का उच्चारण करना है तो इसका उच्चारण कंठ से ही होना चाहिए। का, खा, गा, घा, अंगा नहीं, वो यहाँ हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, ना वो अनुनासिक हो जाएगा, नेजल साउंड निकलेगी। तो इनका सबका उच्चारण स्थान कवर्ग का क्या है, कंठ, उच्चारण स्थान ज्ञात होना चाहिए, नहीं तो उच्चारण ठीक नहीं होगा। ऐसे ही कहा जो चवर्ग है, चा, छा, जा, झा, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तालु से ही होगा, चा, छा, जा, झा। फिर तवर्ग, ता, था, दा, धा, दंती, दांत में जब तक जीभ नहीं लगेगी ता, था, दा, धा, इनका उच्चारण ठीक नहीं होगा। चा, छा, जा, झा, जब तक तालु में जा करके जीभ नहीं लगेगी इनका उच्चारण ठीक नहीं होगा। जब तक कंठ से नहीं निकलेगी तो का, खा, गा, घा उच्चारण ठीक नहीं होगा। इसी तरह पवर्ग, पा, फा, बा, भा, जब तक होष्ठ ओंठ नहीं मिलेंगे पा, फा, बा, भा, इनका उच्चारण ठीक नहीं होगा। तो हमको
पहले उच्चारण स्थान बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए कि कंठ से कौन से वर्ण, ये सब वर्ण हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं संस्कृत के, कंठ से कौन से वर्ण उच्चरित होंगे, तालु से कौन से वर्ण उच्चरित होंगे, दंती कौन है, दांत में जीभ लगने से कौन होंगे, और होष्ठ कौन है, ओंठ से किन वर्णों का उच्चारण होगा। गुरु जी कहते भाई हम लोगों को बचपन में शरीफा वाला शाह, शहर वाला शाह, सड़क वाला सा, षटकोण वाला शाह, उनका ये कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। सड़क वाला सा नहीं, दंती सा कहेंगे तो दांत से उसका उच्चारण होगा सा। शाह तो तालू में जीभ लगेगी तो शाह, शहर वाला शाह नहीं, तालू से जिसका उच्चारण, ये वैज्ञानिक पद्धति है उच्चारणों को जानने की। सड़क वाला नहीं, सा, दांत में जीभ लगेगी तो सा शा। और जब षटकोण वाला नहीं, शा, जब जीभ उलट करके मूर्धा में लगेगी, यानी जहाँ कोमल तालु कठोर तालु में मिलता है वहाँ पलट करके जब जीभ लगेगी तब षटकोण वाले शा का उच्चारण ठीक तरह से होगा, मूर्धन शा, सा। कहा इस तरीके से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, संस्कृत में ये बात भी बिल्कुल ठीक तरह से जाननी चाहिए, तब जाकर के पाठ की शुद्धता होगी, उच्चारण की शुद्धता होगी, पाठ की शुद्धता होगी। इस प्रकार से, और वर्णों के बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। कहा शिक्षैव शिक्षा, यहाँ पर क्या है, शिक्षाम व्याख्यास्यामः। अब कई लोग हो सकता है कह दें अरे भाई ये गलत लिख दिया, देखो श्रुति में शिक्षा की जगह शिक्षा लिख दिया। अरे सब लोग शिक्षा, ये अशिक्षित थे क्या उपनिषद के ऋषि, शिक्षा को शिक्षा लिख दिया। कहा शिक्षाम, अरे शिक्षा बताऊंगा शिक्षाम, तो कहा भाष्यकार सोचते हैं कि न समझ में, दैर्ध्यम छांदसम, ये जो दीर्घ बड़ी ई कह दी है छोटी ई की जगह, ये गलत नहीं है, ये छांदस प्रयोग है। छांदस का मतलब क्या है, ये पाणिनि व्याकरण से पहले का प्रयोग है। वेद तो सनातन है, वेद सनातन है, और पाणिनि एक व्याकरणाचार्य हुए जिन्होंने संस्कृत को व्याकरण के नियमों में बांधा। भाषा पहले होती है और व्याकरण बाद में उसका चलता हुआ भाषा को व्याकरण में बांधा जाता है। तो पाणिनि ने उस भाषा को जो प्रचलित थी उसके लिए व्याकरण, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो व्याकरण के दायरे में नहीं आते, तो वो पाणिनि व्याकरण के बाहर के शब्द हैं, लेकिन हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं कि ये पाणिनि व्याकरण के हिसाब से जो है ये ठीक नहीं है, तो हम शिक्षा को शिक्षा कह दें। कहा ना ये छांदस प्रयोग है, ये छांदस प्रयोग है। और कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें गुरु जी कहते हैं, अब क्या कहा जाए, रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े संत हैं, और उन्होंने रामचरितमानस में सुधार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि व्याकरण से शुद्ध की हुई तुलसी रामायण उन्होंने पब्लिश कर दी। अब इतने बड़े संत हैं, बहुत पूजनीय हैं, सबके बड़े भारी आचार्य हैं, लेकिन फिर इस बात पे तो किसी ने उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि तुलसीदास जी तो उस समय की अवधि जो भाषा थी उसका जो रस है, मीरा के पदों में अगर हम व्याकरण की शुद्धि करने लगे, सूर के पदों में व्याकरण की शुद्धि करने लगे, तुलसी की रामायण और उनके उसमें अगर हम, तो फिर उनका रस ही चला जाएगा, और वो नहीं किया जा सकता है। वो संत की वाणी है, वो तो जैसी है वैसी स्वीकार करके उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए कहा भाष्यकार ने कि दैर्ध्यम छांदसम, यहाँ जो दीर्घ है वो छांदस प्रयोग है, यहाँ पर शिक्षा ही लेना पड़ेगा। हम अगली कक्षा में आगे इस मंत्र पर और भाष्य पर विचार करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।